जंगल के सभी पक्षी ध्यान दें। इस बार गर्मियों के तुरंत बाद इतिहास का सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान और मूसलाधार बारिश आने वाली है। अपने अपने घरों को मजबूत कर लें, वरना जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। मीनू मौसी घबराकर उड़ती हुई रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती हैं। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी अपने पक्के और आलीशान घोंसले में बैठे ये सुन लेते हैं। अरे गोरी, सुना तुमने? तूफान आने वाला है। हमारा घर तो पत्थर और मजबूत लकड़ियों का है, हमें क्या डर। लेकिन वो कंगाल रानो चिड़िया, उसका क्या होगा? हाँ कालू, उसका पुराना घोंसला तो एक फूंक में उड़ जाएगा। मजा आएगा जब उसके बच्चे भीगेंगे। गर्मियों की छुट्टियां थी। रानो का पुराना घोंसला तिनका तिनका बिखर रहा था। रानो और टुन्नू चिड़ा परेशान बैठे थे। तभी रानो की बहन टुनी उड़ती हुई ढेर सारे फल और खिलौने लेकर आती है। टुनी मौसी आई, हमारे लिए क्या लाई हो मौसी? मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए मीठे आम और सुंदर खिलौने लाई हूँ। जब तक गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, मैं यही रहूंगी। टुनी, तुम आ तो गई, लेकिन मीनू मौसी ने बताया है कि जल्द ही भयंकर बारिश और तूफान आने वाला है। हमारा घोंसला इतना कमजोर है कि बच्चों को कहाँ छुपाएंगे। मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मैं नया और मजबूत घर बनाकर रहूंगी। टुनी चिड़िया बच्चों को घुमाने बगीचे में ले जाती है। वो उन्हें खाने के लिए अंगूर देती है। तभी झाड़ियों के पीछे से कालू, गोरी और उनका बेटा जग्गू आते हैं। मम्मी, मुझे भी वो अंगूर चाहिए। मुझे चिड़िया के बच्चों से छीन कर दो। ए टुनी, चल हट यहाँ से। ये अंगूर हमारे बेटे जग्गू के हैं। कालू कौवा, कुक्कू और गुड़िया के हाथ से खिलौने और अंगूर छीन लेता है। बच्चे रोने लगते हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? छोटे बच्चों से चीजें छीनते हो। भगवान देख रहा है। तुम्हारी इस बदमाशी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जा जा, जो करना है कर ले। पहले अपना घर बचा लो, फिर हमसे बात करना। रानो चिड़िया घर आकर बच्चों को रोता देखती है। उसका दिल टूट जाता है। वो तुरंत काम ढूंढने का फैसला करती है। वो उड़ते हुए पास के एक बड़े फार्म में पहुंचती है, जहां हरे भरे बांस के पेड़ हैं। वहां माली काका काम कर रहे हैं और उनके पालतू पक्षी हरिया तोता और हरियाली तोती बैठे हैं। हरिया भाई, हरियाली भाभी, मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? अरे रानो बहन, तुम बहुत मेहनती हो। हमारे इस बांस के खेत में बहुत काम है। माली काका को बांस काटने और उनकी छटाई करने के लिए एक मददगार चाहिए। हाँ रानो, अगर तुम बांस के पतले टुकड़े काटकर उन्हें बांधकर बाजार ले जाने लायक बना दोगी, तो हम तुम्हें अच्छे पैसे और अनाज देंगे। रानो सुबह से रात तक जी तोड़ मेहनत करती है। वो अपने छोटे से शरीर से भारी भारी बांस के टुकड़ों को काटती है, उन्हें रस्सी से बांधती है। माली काका भी उसकी मेहनत देखकर खुश होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। ये छोटी सी चिड़िया कितनी स्वाभिमानी है। अपने बच्चों के लिए दिन रात एक कर रही है। रानो बांस के बड़े बड़े बंडल बनाकर हरिया और हरियाली की दुकान पर पहुंचाती है। हफ्ते के आखिर में हरिया तोता रानो को उसकी मेहनत के पैसे और एक पोटली में कीमती अनाज देता है। ये लो रानो, तुम्हारी मजदूरी। इससे तुम अपने बच्चों के लिए मजबूत घर का सामान खरीद सकती हो। धन्यवाद भाई, अब मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। रानो खुशी खुशी पैसे और अनाज लेकर उड़ती है, लेकिन पेड़ के पीछे छुपे कालू, गोरी और गोरी की बहन सुंदरी कौवी उसे देख लेते हैं। दीदी देखो, इस रानो के पास तो बहुत सारे पैसे और अनाज है। अगर ये हमें मिल जाए तो हमारे मजे आ जाएंगे। फिक्र मत करो, मैं इसका पीछा करता हूँ। मौका मिलते ही सब छीन लूंगा। रानो उड़ते उड़ते बहुत थक जाती है। दोपहर की तेज धूप के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं। वो एक घने बरगद के पेड़ की डाल पर सुस्ताने के लिए रुकती है। थोड़ी देर आंखें मूंद लेती हूँ, फिर उड़कर सीधे बाजार जाऊंगी और नया घर बनाने का सामान लूंगी। रानो की आंख लग जाती है। तभी दबे पाव कालू, गोरी और सुंदरी आते हैं। सुंदरी चुपके से रानो की पोटली और पैसे उठा लेती है। जल्दी करो, वरना ये जाग जाएगी।
तीनों चीजें लेकर फुर्र से उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब रानो जागती है तो पोटली गायब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई कहाँ गई? मेरे पैसे, मेरा अनाज सब लूट गया। अब मैं अपने बच्चों का घर कैसे बनाऊंगी? रानो रोती हुई खाली हाथ घर लौटती है। टुनी, टुन्नू और बच्चे उसे देखकर घबरा जाते हैं। बिंदिया चिड़िया, तम्मो बुआ और बुलबुल चिड़िया भी वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं। दीदी, क्या हुआ? तुम खाली हाथ क्यों आई हो? मैं बर्बाद हो गई। किसी ने सोती हुई माँ की कमाई चुरा ली। ये जरूर उसी दुष्ट कालू और गोरी का काम होगा। उनके अलावा इस जंगल में इतना नीच कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है बुआ, हम क्या करें? रो मत रानो, हिम्मत रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रानो रोना बंद करती है। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह अपने बच्चों को बचाने का दृढ़ संकल्प है। नहीं, मैं हार में ही मानूंगी। तूफान आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं फिर से काम करूंगी। रानो दोबारा माली काका और हरिया तोते के पास जाती है और रोते हुए सब बताती है। रानो बहन, दुखी मत हो। तुम हमारे फार्म से जितने चाहे हरे बांस मुफ्त में ले जाओ। हरा बांस बहुत लचीला और मजबूत होता है। वो बड़े से बड़े तूफान में भी नहीं टूटता। जाओ बेटी, इस हरे बांस से ऐसा अनोखा घर बनाओ जिसे कोई तूफान छू भी ना सके। रानो, टुन्नू चिड़ा, टुनी चिड़िया मिलकर दिन रात काम करते हैं। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। सभी मिलकर हरे बांस की पतली पतली खपच्चियों को बुनकर एक बेहद खूबसूरत, वाटरप्रूफ और मजबूत झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं। वाह रानो, ये हरे बांस का घर तो विज्ञान का चमत्कार है। ये लचीला भी है और मजबूत भी। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। दूसरी तरफ कालू और गोरी रानो के चुराए हुए पैसों से खूब सारा कीमती खाना खरीदकर खा रहे हैं और सुंदरी कौवी के साथ जश्न मना रहे हैं। जीजा जी, मजा आ गया। रानो तो भूखी मर रही होगी और हम यहाँ माल उड़ा रहे हैं। अरे देखो तो सही, वो पागल चिड़िया हरे बांस का घर बना रही है। घास फूस का घर। देखना, जैसे ही हवा चलेगी उसका बांस का घर तिनके की तरह उड़ जाएगा। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कने लगती है और भयानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। रानो अपने बच्चों कुक्कू, गुड़िया, पति टुन्नू और बहन टुनी के साथ अपने हरे बांस के घर में बैठ जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, हमारे घर की नींव मेहनत और सच्चाई की है। इसे कुछ नहीं होगा। तेज हवाओं के थपेरे रानो के हरे बांस के घर से टकराते हैं। बांस हवा के साथ झुकता है लेकिन टूटता नहीं है। वो लचीला होने के कारण सुरक्षित रहता है। तूफान और उग्र हो जाता है। कालू और गोरी का घमंड से बना पत्थरों और सूखी लकड़ियों का आलीशान घर तेज हवा के झोंकों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। पत्थर खिसकने लगते हैं और उनकी छत उड़ जाती है। बचाओ कालू, बचाओ, हमारा घर टूट रहा है। भागो सुंदरी, भागो जग्गू, वरना हम मलबे में दब जाएंगे। उनका पूरा घर ढह जाता है। कालू, गोरी, सुंदरी और जग्गू तूफान और मूसलाधार बारिश में भीगते हुए जान बचाने के लिए यहाँ तहाँ भटकने लगते हैं। उनके पास अब न घर है न खाना। सुबह होती है। तूफान शांत हो चुका है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। रानो का हरे बांस का घर पूरी तरह सुरक्षित और चमक रहा है। तभी जंगल के रक्षक भुल्लाबाज वहाँ से गुजरते हैं। उनके साथ घायल और भीगे हुए कालू गोरी भी हैं। भुल्लाबाज के हाथ में रानो की वो चोरी हुई पोटली है जो उन्हें कालू के उजड़े घर के मलबे से मिली थी। रानो चिड़िया, ये देखो, तूफान ने इन चोरों का पर्दाफाश कर दिया। इनके मलबे से तुम्हारी चुराई हुई पोटली और पैसे मिले हैं। रानो, हमें माफ कर दो। हमने लालच में आकर तुम्हारी मेहनत की कमाई चुराई थी। भगवान ने हमारे घमंड को मिट्टी में मिला दिया। हमारा घर भी उजड़ गया और हम भूखे प्यासे भीग रहे हैं। कालू भाई, गोरी बहन, तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि मुसीबत में पड़े दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए।
ये लो थोड़ा अनाज, अपने बच्चे जग्गू को खिलाओ। रानो बहन, तुम सच में महान हो। हमने तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। धन्य हो रानो, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत का घर कभी नहीं उजड़ता। सभी पक्षी रानो के हरे बांस का घर की तारीफ करते हैं। रानो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और कालू गोरी को उनके पापों की सजा मिल चुकी होती है।